हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा ते दिल करदा तेनू सामने बिठा के ते दर्द पुराने छेड़ा ते दिल करदा तेनू सामने बिठा के ते दर्द पुराने छेड़ा ते सुफड़े दे विच मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बाबा ते डर दी मारी अख ना खोला किते फिर बिछड़ ना जावां इको तेरी आस खुदाया ते होर नहीं कुछ सुझदा ते जिस दीवे नू आप तू बाले ते ओ कदे नहीं बुझदा ते जिस दीवे नू आप तू बाले ते ओ कदे नहीं बुझदा ते लोए पर ले कुड़िए ते जो कुछ पांडा पर ना ते शाम पई दिन गया मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना ते शाम पई दिन गया मुहम्मद ते घर जांदी ने डरना ते अदूर करते थर थर कंबन ते उच्चियां शाना वाले ते फजल करें ते बख्शे जावन ते मैं जे भी मुँह काले ते फजल करते बख्शे जावन ते मैं जे
काले ते सब सयारल पानी नो टुरिया ते कोई मुड़ सी पर के ते जिन्हां ने पर के सिर ते तरिया ओ पैर रखन डर डर के ते जिन्हां ने पर के सिर ते तरिया ओ पैर रखन डर डर के ते बाप मरे सिर नंदा कर खाली ते वीरां बाज मोहम्मद बख्शा ते कौन कर रखवाली ते कपड़े पाटे ते लगे तरो पा ते दिल पाटे किसी ना ते सजना बाज मोहम्मद बख्शा ते की मरना की जीना ये जो दो शेर है दोबारा पढ़िएगा। एक वो शेर के लोए लोए भरना कुड़िए जे तू तुद पांडा भरना शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जानती ने डरना। कुछ इस तरह करके ये वाला, और उसके बाद दूसरा साथ ही पढ़िएगा कि सब सैयां रल पानी भरन नूं चलियां। ये बना, ये दोनों इकट्ठे पढ़िएगा। पर ले कुड़ियो तो जो कुछ पांडा पर ना ते शाम पई दिन गया मोहम्मद ते घर जा दिने डरना ते शाम पई दिन गया मोहम्मद ते घर जा दिने डरना ते सभी सैयारल पानी नो टुरिया ते कोई मुड़
पर के ते जिन्ना ने पर के सिर ते तरिया ओ पैर रखण डर डर के ते जिन्ना ने पर के सिर ते तरिया ओ पैर रखण डर डर के। मियां मोहम्मद बख्श साहब का एक कलाम है, सैफुल मुलूक के नाम से लिखा हुआ है। मशरिक का रूमी भी उन्हें कहा जाता है। आप में से कोई इन दो शेरों को समझाएगा क्या है, या क्या समझ आ रही है, या जिनको नहीं समझ आ रही वो बता दें। पंजाबी पढ़ रही है ना वो, जिस तरह उन्होंने कनाडा से कहा मुझे नहीं समझ आई, आप लोग सारे बैठे हुए हैं तो हो सकता है वो तो पढ़ती जा रही हैं जी। उन्हें दे दे। अपना नाम बोलें, क्या तारुफ कराएं। सर हमजा नूर। हमजा है जी, बैठ के बोल दें जी। सबको सरकारी ऑफिसर हैं जी सर, सरकारी ऑफिसर हैं जी जी सर जी, ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि जो बात कर रहे हैं। जी सर, गवर्नमेंट सर्विस में। गवर्नमेंट सर्विस ग्रेड 18 19 नहीं सर, 17 में सर। 17 में अभी, अच्छा चलें 17 जी जी, गजटेड ऑफिसर हैं, जी सर। छोटा मोटा अफसर नहीं है। तो क्या समझ आई सर मियां मोहम्मद बख्श साहब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं कि जिस तरह वो कहने के ख़वातीन जाती हैं ऐसे उस ज़माने में राहत पे या कुएं के ऊपर पानी भरने। नहीं, उससे पहला वाला शेर से शुरू करें, वो लोए लोए सुनिएगा, वो वही है लेकिन वहाँ से शुरू करें जी। लोए लोए पढ़े। पांडा पर ना ते शाम पई दिन गया मुहम्मद घर जांदी ने डर। लोए लोए भरला कुड़िए, लोए लोए यानी दिन के टाइम में ही, हाँ जी, यानी शाम होने रोशनी से रोशनी है जो शाम होने से पहले, अंधेरा छाने से पहले आपने जो पानी भरना है या जो भी बर्तन भरना है आपने, या जो आपका टास्क है उसको पूरा कर लो जी सर, क्योंकि शाम हो गई और फिर शाम को घर जाते हुए भी तुमने डरना है। जी जी, चाहे घर की तरफ ही जाना है लेकिन डरता है बंदा रास्ते में अंधेरा हो जाए तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर वो कहता है कि सब सैयां तमाम सहेलियां रल मिल पानी भरन नू चलियां। पानी उस ज़माने में लोग पानी लेने दूर जाते थे, तादाब पानी का, कोई फ्रेश पानी का कोई चश्मा है, वहाँ से पानी भर के ख़वातीन या औरतें या सहेलियाँ या जो लोग भी जाते थे वो फिर सर पे गागर उठाई हुई और वो घर आते थे। पानी लेके घर आना, रास्ते में गिर ना जाए, छलक ना जाए, जिनका पानी प्याला भरा हुआ है तो कहीं ठोकर लगी तो पानी गिर जाएगा, इतनी मेहनत दूर से पानी लाना। तो ये जो पहला शेर है उसका कि लोए लोए भरला कुड़िए जे तुद पाना तू परना, जी सर, शाम पई बिन शाम मुहम्मद घर जांदी ने डरना, ते सब सैयां रल पानी भरन नू चलियां, ते जिन्ना हाँ हाँ सब सैयां रल पानी नू टुरियां, ते कोई मुड़ सी पर के ते जिन्ना ने पर के सिर ते तरिया। वैसे कोई है जो पूरा भर के वापस भी पलटे, कई हैं जो एफर्ट में दरमियान में राहों में मारे जाते हैं, वापस नहीं भी पलटते, और जो भर लेते हैं वो वापस आते हुए अपने सर पे जिन्होंने रखा होता है वो बड़े ध्यान से कदम रख रहे होते हैं कि छलक ना जाए, गिर ना जाए। वैसे एक गाना या कलाम वो भी आपने सुना होगा जिसमें कहता है कि शुक्र है मेरी गागरिया फूटी, मैं पानी भरन से छूटी।
अब ये सारे को इकट्ठा करके बोलो। सर मुख्तसर बात तो ये कि इसमें ये जो दुनिया में हमारा सफ़र है जी। ये उससे तशबीह दी है मियां मोहम्मद। ये जो सफ़र, वो जो ख़वातीन का सफ़र है पानी भरने के लिए, ऐसे हम जब दुनिया में आए हैं ये भी हम सफ़र कर रहे हैं। सफ़र जो हम आखिरत, जो हमारा आखिरत की तरफ सफ़र है, हम दुनिया में भेजा गया, हमें टेस्ट है हमारा। तो हमने अब जो सफ़र में हमने अब पानी लेने जा रहे हैं, ये हमारे अमाल हैं। वो पानी एक अमाल के साथ उसको तशबीह दी गई है कि हम दुनिया में ऐसे अमाल इकट्ठे करें ताकि हम जो हमारा आखिरत का सफ़र है, जो अब आखिरत में हमें जवाब देना है जाके अल्लाह के दरबार में, तो वो हम उसमें वहाँ पे शर्मिंदा ना हो, क्योंकि वो फिर अंधेरा हो जाना है। अगर सफ़र हमारा एंड में, हम एक दिन मौत तो आ ही जानी है, तो उससे पहले पहले हम, मौत के आने से पहले पहले हम अब ऐसे अमाल इकट्ठे कर लें कि हम अल्लाह के दरबार में सुरखरू हो सकें। तो इसी के इर्द गिर्द ये पहला शेर है। जी सर, पहला शेर कि लोए लोए जिंदगी की जवानी की इबादत की बड़ी वैल्यू है। जब तक जिंदगी की शाम नहीं होती, बिल्कुल, बुढ़ापा आ गया तो वजू करते हुए बड़ा हाल हो जाता है। वजू कायम ही नहीं रहता, खड़ा नहीं हुआ जाता, सजदा नहीं किया जाता, रुकू में नहीं जा सकते, कुर्सी पे बैठ के इशारों से नमाज पढ़ते हैं। तो कह रहे लोए लोए भरला कुड़िए। कुड़ी क्यों कह रहा है, मुंडा क्यों नहीं कह रहा? जी तो जैसे आप हमेशा से कहते हैं कि वो काकी का जो कंसेप्ट है सारा, तो ये तो मेरे आप ही, मैं ये कहता होता हूँ, मैं तो, मेरा तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो दुनिया के तलबगार हैं, हाँ जी, उन्हें मैं हिजड़े कहता हूँ। कुछ ना खुसरा सुता देना, कोई जुता देना, कोई लेता। जी सर, दुनिया का एंड कुछ नहीं है। जो आखिरत के गाहक हैं, जन्नत लब जे, ये कुड़ियां हैं। और जो रब के गाहक हैं, ये मर्द है। सर वैसे लेकिन आशिकी की जुबान में वो कहते हैं कि ऐसी सारियां ओदियां वोटियां, वो साडा खसम है, या वो साडा खसम है। आशिक ते कोई आया है, ठीक है। जो भी मुर्शद होता है, जहाँ से भी जिसको जाग लगी होती है, जिसका जो भी माशूक या महबूब होता है, बाकी सारी उसकी कुड़ियाँ ही होती हैं। एक पीर साहब के गिर्द या एक मुर्शद के गिर्द कितने मुरीद होते हैं? सारे ही इक्तसाब फैज़ कर रहे होते हैं या एजुकेशन ले रहे होते हैं, या एक क्लास में एक टीचर के गिर्द कितने स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट तो एक ही होता है, ठीक है। पास कई हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से फिर फर्स्ट तो एक ही होता है। उस हिसाब से कुड़िए का लफ्ज़ है यहाँ पे कि लोए लए भरला कुड़िए जे तुझ पांडा तू पढ़ना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद। फिर घर जाती ने डरना, घर जहाँ वापस जाना है, उधर जाते हुए मरने से भी डर लगता है ना, ऐसे ही। और अगर वो ये सोचता है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है, पता नहीं जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आखिरत बनी कि नहीं बनी, तो जवानी की इबादत शायद पसंद आ जाए, ठीक। जवानी दूसरे सेंस में, जब आपकी तड़प फड़क, आपकी उमंग, आपकी तलब जवान होती है। जब पहले दिन मेरे पास आते होंगे तो खुदा चाहिए, 10-12 दिहाड़े या हफ्ते या महीने गुजरते ने, मैनू भी नखरे दुखा रहे होंगे ने। मैं कहना यार चाह फड़ाई उतों, सुनते ही नहीं, उठे लंगर बांटे, मैनू कहते मेरा लेवल नहीं गा, या मैं आप मरनी पई हाँ, मैं की करा, कई तरीके कई, ठीक है, या मैं नहीं, मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं। दूर नजदीक दे अब नखरे अदाएं, वो तड़प फड़क कुछ और होती है। नहीं सर, आप मैंने कैमरे से नहीं हटना, मैं नहीं करना है सर। कई बार अज भी होंगे, कहते हैं करा लिया आपने जिससे कराना, मैं नहीं करता, बस आज से मैंने करना ही नहीं है। अच्छा फिर दे दे यार, ठीक है, थक रहे है तो दसे पूछे बगैर आप ही रिप्लेस, वो नहीं देखता, नखरा नहीं किसी का देखता। बंदे दे मरन तो पहले उन्हें रिप्लेसमेंट रखी होती। नोबडी इज रिप्लेसेबल बट नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल। क्यों जी अहमद साहब? दोनों अहमद एक लाइन में बैठ गए हो। मैं अंग्रेजी वाले अहमद से पूछ रहा हूँ, डॉन अखबार वाले से।
हमला करना आए हो? अच्छा। मैंने 2-3 लुकमे रह गए, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं खाऊं या छोड़ दूं या क्या करूं। मैं ख़त्म कर ही दूं। वैसे इसी जंग में, इसी मैदान कारज़ार में 2 कबाब, चंद चने और 2 भटूरे शहीद हो चुके हैं। तो हमारे स्कूल सेंटर मॉडल के बाहर जो है ना भटूरे मिलते होते थे। अब्बू से पॉकेट मनी नहीं मिलती थी कि तुम लोग फजूल चीज़ें खाओगे। तो एक दोस्त ने मुझे एक बार खिला दिया थोड़ा, जिंदगी मैनू बड़ी रही कि मैं खाना है। लेकिन अब्बू फौत ही हुए मैट्रिक के एंड पे जाके। जब तक वजारत खजाना मुझे मिली स्कूल ख़त्म हो गया। आखिरी साल में था तो भाई थे 5 साथ। वाल्वो बस के किराए में से इतने बचते नहीं थे कि 5 को भटूरे मिले। अकेला मैं खाना नहीं चाहता था, तो अल्लाह ने अमार के दिल में भटूरे डाल दिए। 50 साल बाद खुदा ने कहा तुम भटूरे को खाना चाहते थे, तुमने छोड़े थे हमारी खातिर। क्योंकि वो चारों में भी अल्लाह ही आ जाता था ना, चेक करता था कल्ला खांदा है कि मेरा ख्याल करता है। तुमने हमारी खातिर छोड़े थे, खा हूं प्याले भर है कि मर्तबान भर के भटूरे रख गया, मैं नहावा के खावा। खैर, तो कहते फिर घर जाते तूने डरना है, ठीक। फिर कहता है सब रैयां, सब सैयां, सब सहेलियां, सब मुरीद या सब साथी इकट्ठे पानी भरने चले या टारगेट लेने चले या फैज लेने चले या जो भी रम्स की बात लेने चले, तो कोई कोई मुड़ भर के, कोई कोई है जो भरेगा। कुछ को अपनी मर्जी का नहीं लगेगा, कुछ को पसंद ही नहीं आएगा, कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ रास्ते में कहेंगे कि सनराज सा चढ़ जाएगा, छड्डो परे यार एकड़ा काम ही है। कुछ को हो सकता है वो बाबा ही ना पसंद आए, वो उस्ताद ना पसंद आए, और नहीं यार है की गया मैंने कुड़ियां अपने को बिठाइया ने, किसी को कुछ किसी को कुछ, तो वो रह जाएंगी, छोड़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कोई कोई वापस पलटेंगे, कोई कोई मुड़सी भर के और भरा हुआ प्याला कोई कामयाबी कर ली। लेकिन उनमें से जिन्होंने सर पे रखा, अपनी कामयाबी को सर पे उठा लिया, वो डरेंगे कि अमल जाया ना जाए, क्योंकि ये उन्होंने किया है, ये उनकी कामयाबी है। अभी कच्चापन है, तो याद नहीं होता कि ये तो उसकी तौफीक से हुआ, अगर हुआ तो। और अगर वो अमाल ले भी गया, अमाल हम जितने भी कर लें, उसकी जन्नत की खुशबू भी जो है उनका, उसका वेट ज़्यादा है, उससे उसका रेट ज़्यादा है। अपने अमाल से तो जाना नहीं किसी ने। जिसको ये नुक्ता समझ आता है कि यार है तो उहदे करम नाल जाना है, उहदे रहम नाल जाना है, गिनन गणान नहीं जाना मैं इन्ने 100 वारी कीता ते इन्ने लख वारी कीता, इन्ने हज़ार तस्बीह पढ़ी है। जब इस चीज़ से फारिग हो जाता है, कहता है शुक्र है मेरी गगरिया फूटी, मैं पानी भरन से छूटी। बात उसे जब समझ आ जाती है कि यार मैं तो है ही नहीं, तो जो मैं नहीं गा वो ही गया, तो यार ओदी खिदमत करनी है, हर जगह उसी को देखना है, उसी से प्यार करना है, उसी की खिदमत करनी है। तो फिर मैं जब हूं नहीं तो मेरा खाता कहां हुआ? जे मैं हुआ तो मैनू कुछ लगे, जे तू ही तू है तो फिर मैनू की लगे। फिर किस चीज़ की गिनती और किस चीज़ का? दोस्त दोस्तों से हिसाब किताब तो नहीं करते।
अच्छा सर, इसमें ये भी एक सवाल पैदा होता है ना जी आपके, जो कर्म तो अल्लाह की तरफ से ही होना है कि हमें जो अगर हम कामयाब होते हैं आखिरत में या नहीं, लेकिन वो जो जैसे हदीस है कि उनकी आयत है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। नीयतों पे है, बिल्कुल। तो नीयत जो है वो आपकी अच्छी या बुरी, वो भी तो फिर अल्लाह की तौफीक से ही। तो नीयत अल्लाह ही होनी चाहिए ना। हाँ जी। आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया वाह वाह करे, तो ये आप दुनिया की इबादत कर रहे हैं, या इस डर से कर रहे हैं कि हाय दुनिया क्या कहेगी, मैं सबके सामने नहीं पी सकता। वो काका जो भी बैठा हुआ था इंग्लैंड में, वो वहाँ कैलिफोर्निया में, तो उसे पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन कहता है यार फिर भी मैंने अपने आप को कंटेन किया हुआ था, मैं अपने काम से काम रखता था। और वहाँ भी लोग एक दूसरे को नहीं देखते, चाहे बिकनी वाली आके बैठ जाए। यहाँ लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। मैं बहनों को ले गया, उससे बात नहीं पूरी हो सकी कि नाश्ते के लिए लेके गया और ये ऐसे बदतमीजी कर रहा होगा या वैसे, उसे यहाँ वो बड़ा ऑड लग रहा होगा ना। 2.5-3 साल वहाँ गुजारा है, हालांकि पहले यही रहता था, तो यहाँ पे वो नॉर्मल लगता था। अब उसने एक डिफरेंट चीज़ देखी है, अच्छी लगी है उसको, तो वो उसे समझ नहीं आ रही कि यहाँ क्यों नहीं है, हम ऐसे क्यों नहीं है, या हम ऐसे क्यों करते हैं, हमारे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसको अपने हिसाब से एनालाइज कर रहा है कि शायद पाबंदियाँ ज़्यादा है, या घुटन ज़्यादा है, या रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, ये ज़बरदस्ती के नेक हैं, तो ये मौका मिलता है तो ये वैशी हो जाते हैं। तो ये ज़बरदस्ती इस्लाम है ही नहीं है। जब तक वो एसेंस ना बच्चे को समझाई जाए, या माँ बाप खुद उस पर अमल ना कर रहे हों, तो वो बच्चे में वो चीज़ नहीं आएगी, माशरे में वो चीज़ है नहीं है। जब बड़े वो कर नहीं रहे, तो बच्चों से आप ज़बरदस्ती करा रहे हैं, तो बच्चे भी रास्ता निकालेंगे कोई ना कोई, ठीक। लेकिन अमाल का दारोमदार नियत पे उसका, और इसमें कभी उसके कर्म से जाना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अमाल छोड़ देंगे, नहीं, आपको वो जोम ना हो, आप पानी भर के सर पे ना रख लें उसको, मैंने बड़ी नेकियां कमाई है, मैं कीता की है, मैंने किया क्या है, या मैंने इतना किया है। आपने कुछ भी नहीं किया, ये भी उसकी तौफीक से है। अगर आपने कोई अच्छा वो मौला अली की बात कि जब मैं इरादा करता हूं, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना है। तो जब मैं इरादा करता हूं और कामयाब हो जाता हूं, पूरी कोशिश करता हूं, कोशिश हमारे ज़िम्मे है, पूरी कोशिश करता हूं, कामयाब हो जाता हूं, तो खुश होता हूं और उसका शुक्र अदा करता हूं। किस चीज़ का शुक्र? कामयाबी का नहीं। या अल्लाह शुक्र है तूने मेरे से अपनी मर्जी का काम ले लिया, यानी ये मेरा इरादा था ही नहीं, ये तेरा इरादा था, तूने मेरे से करा लिया। तो इससे बंदा हम्बल रहता है, आजिज रहता है, उसके सामने तकब्बुर में नहीं आता, गुरूर में नहीं आता, ठीक, इखलास में रहता है और तकब्बुर में नहीं जाता, ठीक। लेकिन जब मैं इरादा करता हूं और पूरी कोशिश करता हूं और नाकाम हो जाता हूं, तो मैं ज्यादा खुश होता हूं, हम तो नहीं करते, और ज्यादा शुक्र अदा करता हूं नाकामी पे। किस चीज का? या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ जाने से रोक लिया, यानी ये इरादा ही गलत था। चाहे मैं कह रहा था मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं मुखलिस अवाम की खिदमत करूंगा, लेकिन तेरी प्लानिंग में ये नहीं है, मेरे से तूने कोई और काम लेना है, इसमें खैर नहीं है, चाहे मुझे खैर का काम लग रहा है, मौला अली ने कुछ चंगा ही काम करना होगा। तो अगर हम फेल हो जाए तो हमारा फड्डा पड़ जाता है, इसने जादू कराया है, इसने टांग फंसाई है, इसने रिश्वत दी है, उसने कीता कराया है, इसने अमलियात छोड़ दिए हैं, इसका अब्बा जर्नैल था इसलिए इसको मिली है, मुझे नहीं मिली है। अल्लाह बीच में से गायब कर देते हैं। वो क्या कह रहे हैं? या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे अपनी मर्जी के अगेंस्ट जाने से रोक लिया है। यानी ये तेरा इरादा होता फिर कैसे हो सकता है कि ना होता, ये सिर्फ मेरा इरादा था और मेरी कोताह नजरी थी, मुझे नहीं पता था, मैं गलत डायरेक्शन में जोर लगा रहा था, तूने सही किया। या शायद अभी टाइम ठीक नहीं था, मेरा एम अच्छा था, मेरी नीयत अच्छी थी, मेरी कोशिश अच्छी थी, मैं सब खालिस था, लेकिन तेरी प्लानिंग में अभी फिलहाल ये नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, मुझे तो नहीं पता, तो तूने शुक्र है मुझे बचा लिया, तूने मुझे रोक लिया। इससे बंदा डिप्रेशन में नहीं जाता, एंजाइटी नहीं होती, शुक्रगुजारी में ही है, बल्कि और थैंकफुल हो रहा है कि शुक्र है अभी गलत टाइम पे टाइम जाया कर रहे थे। ठीक है, ये चीज, ये हम्बलनेस अगर आप में रहती है कि यार फाइनल अथॉरिटी वही है, उसका इरादा है तो पूरा होके रहेगा, उसका इरादा नहीं है, मेरी जितनी मर्जी, नीयत भी पाक थी, कोशिश भी साफ थी, सारा कुछ था, उसका नहीं है अभी इरादा, उसकी कोई मर्जी है, उसकी कोई ग्रेट गेम है, उसका कोई अपना प्लान है, आई शुड सबमिट टू हिम।
रात दैन के मैं उसे मैच डाल लूँ। ये है टोटल सरेंडर, कायम नमाज। उसके सामने खुद को ज़ीरो कर देना, नहीं तो वो जोम रहेगा कि मैंने कुछ किया। जिन लोगों को ये जोम आ जाता है कि मैंने बहुत नेकी की है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मार खाई है। मैंने नेकों को ज़्यादा बुरा फंसे देखा है। मेरे पास ज़्यादातर नेकों के काम नहीं हुए। नेक मुझे सूनर और लेटर छोड़ गए हैं, हिसाब किताब वाले छोड़ गए हैं। क्या मिला क्या नहीं मिला, मैंने ये किया ये नहीं हुआ, वो हुआ ये नहीं हुआ। हाँ, मेरी कोताहियाँ ज़रूर हैं, मेरी मजबूरी है, मैंने लोहे को कूटना ही कूटना है। मैंने चाहे उसकी जंजीर बनानी है, चाहे उसकी तलवार बनानी है या खंजर बनाना है, मैंने तो थोड़े मारने हैं उसको। लेकिन उसमें अगर ज़रा सा भी साबुन है, जैसे काकी थी ना एक बड़ी, वो कहती है मैल तो निकल गई है, साबुन नहीं निकल रहा मेरे चो। साबुन कलफ लगा देते ना। सफाई पाकी सुथराई का जो जोम है, कर दिखाने का जो मान है, इतना पता नहीं कि उन्हें तौफीक देती है। उन्हें दिन अगे गया कि यार तू अगे हो, तू किसी और को कर देता थे। फिर ये सीट तो उसने दी थी आपको, यहां पे तो उसने आपको बिठाया ना। ये पता नहीं किधर गल, यार चाय दे दियो, चुक लो। मेरा एक दोस्त था, मैं दुआ कराता था बाबा जी से जब नया नया मिला ना, जिस तरह काकी भी आप भी कराते होगे दुआ। नए नए बंदा दुआ कराना शुरू करता है तो फिर हर एक को लगा होता है। मैं कराता था, वो उसको नहीं कराता था। इकट्ठे यानी ऑफिस में थे कोलीग्स इकट्ठे, उसको मैंने ना करना नहीं, उसने भी कभी नहीं कहा। मेरे ज़हन में ये होना कि यार ये वैसे ही बहुत नेक पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा बात जिसे कहते हैं पाबंदे सोमो सलात बाशरा, पूरी शरई हुलिया वाकई रख रखाव में। एक ये नहीं कि शो ऑफ, मतलब प्रॉपर रिलीजियस पर्सनैलिटी थी। तो मैंने नहीं कभी उससे बात की, उसके सामने कभी इसके तरले कर रहा हूँ, कभी उसके तरले कर रहा हूँ, बिकनी वालों की दुआएं करा रहा हूँ, ठीक है। तो बुरके वाले नजर नहीं आते थे, या वैसे उनसे बात करते हुए डर लगता था कि यार ये चपेट मारेगा आगे से कि तुम्हें मुझे सुर-ए-मान का बता रहे हो। मेरी तो अपनी, उसके तो उन्हें कभी नमाज पढ़ी है, क्या भी देते थे कहीं, नमाज कभी पढ़ी है तू, या दाढ़ी रख के आ पहले। तो मैं उससे नहीं बात करता था। काफ़ी अरसे के बाद एक दिन पता नहीं किसी से बहस हो रही थी, तो वो उसने बीच में लुकमा दिया। बहस तो मैं करता नहीं था, लेकिन जिस किसी को मैं दुआ कराने की कोशिश कर रहा था, दुआ ठोंसने की कोशिश कर रहा था, वो आगे से, जारी बात है मुंह नहीं खोल रहा था। तो अजीब, मुंह तो खोल रहा था लेकिन आर्ग्यूमेंट में खोल रहा था, फजूल किस्म का आर्ग्यूमेंट था। तो उसी दोस्त ने, वो जो रिलीजियस दोस्त था मेरा, उसने अचानक उसको एक बात कही जो बड़ी ज़बरदस्त थी, मतलब मैं फुड़क गया। उसने उसको लाजवाब कर दिया कोई बात कह के। खैर वो फिर भी दुआ करने पे नहीं माना, तो वो कहता तुम मुझे करो। मैं कहा है तुमने करनी, तुम कर लो। तो उसने दुआ की, तो कहता है कि मुझे तुम पे गुस्सा बड़ा है, मैं 6 महीने इंतजार करता रहा हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं दुआ कराते। मैं कहा यार तुम तो पहले नेक से 5 वक्त के नमाजी, तुम्हें कोई मसला भी नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या दुआ कराता। तो बहरहाल उसने कहा नहीं नहीं, शुक्र करो मैं तुम्हारी शिकायत नहीं लगा दी। मैं कहा चल यार शुक्र है, तेरी मेहरबानी। अब वो दुआ में हमने इकट्ठे, उसने भी मेरे साथ मुख्तलिफ महफिलों में या दुआओं में या शिकार में निकल जाना। जाहिर बात है मेरे इर्द गिर्द तो आ जाने इस तरह के बच्चे, उन्हें इन्हें खूब डांटे लगानी, दुपट्टा पहनो, बुरका पा के आओ, तुम्हें शर्म नहीं आती, सर की टांग ना पकड़ो, गर्दन दबाओ। तो
मैं कुछ नहीं कहा, बात तो ठीक कर रहे थे। आखिरकार एक दिन मेरे ते थुक के बल्कि लड़त पा के चला गया, कहना तू भी कंजर है, तेरा काम भी कंजर रही गया। किहो जे इकट्ठे कीते नहीं अपने आसे पासे। कई गोल्डन ईयर्स ऑफ लाइफ मैनू दे के बेचारा इधर उधर हो गया। ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, मैं क्या गल सुन, ਹੁਣ समझ आई मैं 6 महीने तेन दुआ क्यों नहीं सी कराई। तू है भाई मोटरवे का बंदा, सीधा मेन रोड से जाने वाला, असी पगडंडियां दे राही हाँ, GT रोड के सिपाही हाँ। छोटिया मोटिया सड़क टुटिया भजिया गठिया करके एक सड़क बनानी है, फिर कितने मोटरवे ते लिया के रलानी है, पता नहीं रलती हो कि नहीं। तेरा मैनू पहले पता सी तू सही पस्ते जाना, मैं तेन मैं किधर खिंचना सी। कहता चल चल गल्लां ना कर, ऐसा गलती गया। मैं क्या भी ठीक, मेरे सारे तो गलत तू ही गया। मैं क्या अच्छा, कहता जे तू एडा सही हुंदा, एडी तेनू हक की तलाश हुंदी ते तू मेरे रंग च रंग गया हुंदा। मैं को तेरा भला हो जे, तू तो कहना सा मैनू दुआ करा, तू तो मैनू दुआ कराऊ से। ठीक, लेकिन ये जितने भी ये वाले लोग होते हैं जो कि आपके लिए लड़ रहे होते हैं, या अगर नहीं शुरू में नहीं बहुत नहीं सर, मतलब यानी कि आपके लिए या दूसरों की को भी अच्छा खासा टफ टाइम दे रहे होते हैं। मतलब यानी कि मैं कहती हूँ आपके फायर फाइटर होते हैं, ठीक है ना, जो आपके आगे एवं ही खड़े होते हैं और मतलब सर हर्ट ना हो जाए, सर ये ना हो जाए, सर वो ना हो जाए, लेकिन आखिर में आके और वो बहुत बड़ी मतलब यानी कि वो सारे लॉज बताते हैं, सिस्टम के सारे लॉज बता रहे होते हैं। आसम भी देखिए, आसम रहती है बट ठीक है, चाह बनाना पे ना, ठीक है नहीं, लेकिन सर सवाल सुनना पे, सुनी जाए यार, बड़े बड़े मुदब्बर आए नहीं आज। नहीं अच्छा। नहीं जी जी, ऐसे ही सवाल था, लेकिन सर मतलब मैं वही वाली बात हो जो गई, सारे लॉज बताते हैं या सब आपको लॉज समझाते बताते हैं। और ये गाजर का हलवा कौन बना के लाया है जी? ये किसने बनाया है? ये गाजर का हलवा अम्मा ने बनाया, बाजार का नहीं है ना यार? अम्मा को मेरा सलाम दे देना, मुझे स्वाए अपने घर के ये किसी का पसंद नहीं आता। नहीं नहीं, इतनी चीनी मैं नहीं खाता, चीनी बहुत ही की नहीं, वो मैं हैरान हो रहा था कि बाजार का कैसे ऐसा हो गया, ये घर का है, बहुत मज़ेदार। असल में उनका खलूस है इसमें बहुत ज़्यादा। शाह जी मैनू समझाते भी नहीं, हर एक को लैके ना खाया कर, लेकिन मैं ऐसा खाऊ पी रहेगा, मैं छड़िया नहीं किसी ने। ठीक, मैं पिछली गल उन्होंने दस नहीं सकता। ठीक, वो असल च मैनू जनती समझ रहे, मैं दो दरोगा लगा, उधर चलती रिश्वत। वो जेल च एक दोस्त गया ना पिछे जी, तो मैनू कहता भाजी सब कुछ उत्थे भी होंदा। टेलीफोन कर दो ना मैनू, मैं क्या तू कितों बोलना पे, कहता जेल चो। मैं क्या फोन कितों आया? कहता ला दस दस किहड़ी शै नहीं गई साडे कोल। भाई काज़ी आज़म होना चाहिए, इत्थे भी कायदे आज़म का राज है। मैं क्या ठीक है भाजी। तो खैर वो शाह जी मुझे बचाना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही मुझे कहते हैं ना बचा बचा के तू रखे से, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त तर हो तो है अजीज तर, निगाह है आईना सांस में। लेकिन नाल ही कहते ने यार फिर भी बचे ना तू। ठीक है, बहुत उन्होंने मेरी हेल्प करने की, गाइड करने की, प्यार करने की, बचाने की मुझे बहुत कोशिश की है, करते भी हैं अभी भी, आज भी आ गए। आज उन्हें पता था मैं, मतलब आप लोगों को नहीं पता किसी बात का उन्हें पता था मेरा कोई मसला था, मेरे से ज़्यादा उन्हें पता था। वो बात जितनी भी कर रहे थे मैं उनसे कर रहा था। मेरी कहीं शिकायत लगी हेड ऑफिस में, तो वो उस चक्कर में आए हुए थे कि अब ये करता क्या है, या गलती ना कर दे, या एग्रेसिव ना हो जाए या कुछ।
तो कोड वर्ड्स में सारी बात हो रही थी, आप लोग तो अपना सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे। वो कई बार यहाँ वो भी कहते हैं ना कि जिन्हें मेरे दे विच हिसाब करने की कोशिश की है, वाधे ते घट है, या मेरे हक च डंडी मारन की कोशिश की है, इनू विचों कट दो कैमरे च, ये तुम लोग कहते हैं ना, जो बात अब भी अब करने लगी है। सॉरी मैं आपकी बात काट दिया, जी करें। जी जी करें। सर जब आप आए थे ना, तो पहले तो मुझे पता था मुझे डांट पड़नी है ना, वही वाली वीडियो वाली बात पे ना, तो मुझे लग रहा था कि लास्ट दुआ सेशन मैंने जो घर से देखा था तो आप बड़े उसमें गुस्से में थे, या जो आपका था लास्ट दुआ सेशन। हाँ, तो जब आप वहाँ खड़े बातें कर रहे थे ना, तो मैंने मिशी को कहा, मैंने कहा मिशी सर का ना आज मूड अच्छा है, ठीक है ना। तो सर तो हंस रहे हैं, तो अल्लाह करे आते आते यहाँ बैठते बैठते तक अच्छा ही रहे मूड ना। तो लेकिन जब आपने दुआ सेशन स्टार्ट किया, मेरी बात नहीं, वैसे ही जब स्टार्ट किया तो मुझे आप बड़े दुखी लगे, ठीक है ना। अब आप माने या ना माने लेकिन जो है ना, शायद जो शाहजी भी आए तो बीच में जो फसल की बात हुई और सारा कुछ, शाहजी बात कर गए ना जी कि तेरे को वीरा फसल सांभी नहीं गई, हाँ तेरी गन्निया दी फसल च सूर वड़ गए ने। गन्ना भी अलग की सूरत होता है ना। हाँ। वो खुद कहते थे कि मैं दी फसल उजाड़ी बड़ी है, लेकिन इनू मैं सलूट करना, इन्हें मैनू कभी कुछ किया नहीं। पूरी दी पूरी फसल मेरे हवाले करदा तो मैं फड़ के उजाड़ देना, ते कुछ कहना नहीं। मैं चुप रहता हूँ उनकी इस बात पे भी। मैनू पता ही कोई नहीं मेरी केड़ी फसल है, कित्थे है, केड़े सूर ने। मैनू गन्ने दे सूर इकट्ठे नज़र आ रहे मैनू कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा मेरी केड़ी फसल है, उन्होंने केड़ी है, किदी की, मुझे कुछ पता नहीं है। ये डे 1 से मैं ऐसे ही हूँ। हाँ, डे 1 से आप ऐसे। अब मेरे बाबे ने मुझे ऐसे ही कबूल किया हुआ है और ऐसे ही चलाया, उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं मुझे। वो किसी को उन्होंने एक बार कहा कि अच्छा चरवाहा जो होता है ना, वो अपनी भेड़ों की खुद हिफाजत करता है। तो मुझे तो नहीं समझ थी इस बात की। मैं उन दिनों भी ये होता था कि जैसे इनको दुआ कराई है, इन्होंने सूरह रहमान सुन ली, जो भी है XYZ, उसको दुआ कराई है। बाबा जी से पहली फुर्सत में कहीं भी बाबा जी मिल गए हैं, बाबा जी वो एक काकी है उसको, वो बाबा जी एक काका है उसको ये दुआ करो, इधर बुला लो। तो मैंने वहाँ बुला लेना। अब वो किसी का घर है, आस्थाने लाहौर में कई थे बाबा जी के, वो उनमें से जो चौंधे चौंधे फनकार होने या कोई ग्लैमर उनमें होना, जिनमें पता नहीं मैं क्या, मुझे तो पता नहीं, जिनमें कोई स्पार्क होता था, या कोई बड़े अफसर या बड़े काम के मुरीद होने, वो उस घर वाले ही किसी ना काकी काकी ने उनसे नंबर लेना, या उन्हें कहना आए मैं आपको इधर, उन्होंने वॉशरूम के लिए उन्होंने उधर लेना, फिर उन्हें अलहदा बिठा के चाय शुरू हो जानी, ये वो हफ्ते डेढ़ बाद मैनू उन्होंने फ़ोन करना बंद कर देना। कभी कभार उनके घर महफिल में जाना, उन्होंने पहले उत्थे बैठे होना, चल रहा होना। मैंने कभी इन चीज़ों को माइंड ना करना को चाहिए है, बाबे ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। वो जिसको बाबा जी ने कहा, वो कोई 2 हफ्ते बाद इसी तरह कोई सिटिंग थी, तो वहाँ पे इसी तरह कोई आप जैसा मेरे साथ आया या मैंने बुलाया, तो थोड़ी देर बाद वो अंदर लहदा चाय पी रहा था या नंबर शंबर एक्सचेंज हो रहे थे। वो बंदा बाबा जी मुझे पहले कहता है कि बाबा जी ने उस दिन के कहा था मुझे कि अच्छा चरवाहा जो होता है वो अपनी बकरियों की हिफाजत खुद करता है, भेड़ों की। इनका अच्छा, मैं चुप कर गया। उन्होंने समझ आ गई कि अनु बुद्धू ਨੂੰ समझ नहीं आई। तो ज़रा रश जब कम हुआ, हम बाबा जी को बाटी छोड़ने जा रहे थे, तो उसने बंदे ने, उस दिन वो भी साथ है, उसने बाबा जी को कह दिया, उसने कहा बाबा जी आपने मुझे ऐसे कहा था। बाबा जी कहा हाँ, बाबा जी डॉक्टर साहब जो हैं, इन्हें भी मैं ये बात समझा रहा था, तो उन्होंने नाम लेने शुरू कर दिए। मुझे उस वक्त तक मैंने नहीं इस एंगल से देखा था। उन्होंने कहा फलाने को इन्होंने दुआ कराई, वो अब फलाने के साथ अटैच है, फलां को दुआ कराई, फलां के साथ अटैच है। बल्कि उन्होंने एक बंदे के बारे में तो कह दिया कि वो फलां को तो वो फलां बंदा यूज़ कर रहा है, उसकी गाड़ी भी और ये और वो फलां।
मैं बड़ी अजीब अंदाज से ये सारा सुन रहा था। बात खत्म करे कहता है कि बाबा जी मैंने इन्हें कहा है कि बाबा जी ने मुझे कहा है कि अच्छा चरवाहा अपनी बकरियों की खुद हिफाजत करता है कि भेड़ों की। तो इन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। बाबा जी कहते इसको नहीं आनी, वो इसके लिए नहीं था। अच्छा बाबा जी, हाँ ये फ्रीलांसर है। तो बाबा जी दुख तो होता है ना। कहते नहीं ये सुन है, गल मेरे बारे च हो रही है, मैनू पता नहीं चलता पिया की गल हो रही है। उस बंदे का कंसर्न मुझे लग रहा कि वो मेरे लिए कंसर्न है, लेकिन वो किस बात पे कंसर्न है ये मुझे समझ नहीं आ रही थी। खैर रास्ते में उसको उतारा तो मैं फिर बाबा जी की जान अजाब कर देता था। मैं बड़ा उनका ज़र्फ है, मैं अब उनके पीछे पड़ गया। बाबा जी ये क्या कह रहे थे? अरे अभी बोंगियाँ मार रहा था। मैं बाबा जी वो क्यों कह रहा था मुझे समझ नहीं, कौन सी भेड़ बकरी है, मतलब क्या मतलब है ये, मैं क्या करना है? और कह दे यार कुछ नहीं है, वो उसको कहा था, तुझे नहीं कहा था, तू अपना काम करता रहे। लेकिन अब मैं कैसे छोड़ दूं बाबा जी की जान? मैं कह नहीं तो मेरे लिए क्यों नहीं है, मैं सुन क्यों? बाबा जी को मजा बड़ा आता था, वो बोलते कम थे। कहते चल यार नहीं होएगा, मैंने एवं कह दिया। मैं कह नहीं, आप मुझे बताएं। कभी कभी मेरा ख्याल शायद मैं बहुत ज़्यादा उनका ज़र्फ आजमाता था। वो हंसते रहते थे, जो उन्होंने नहीं बताया। मैंने कहा मैंने तुझे कहा ना ये बातें इधर से सुन, इधर से निकाल दे, चुप करे काम कर, तूने मेरी तरह काम करना है। मुझे ना समझ आनी, मैंने बाबा जी की तरह काम, सारी बाबा जी की तरह काम कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आई ये बातें, इसलिए फंस भी जाता हूँ। आज तक प्राइमरी जमात का सबक वही नहीं पूरा हुआ, दुआ माँ कराओ ना कराओ। एक और बहुत सीनियर काके हैं, उनके काके ने अगले दिन किसी के थ्रू मैसेज भेजा कि उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा की हो गया, उन्होंने बच्चे वाले काम करिए ने दुआ कराओ। ये फलां साहब हैं, वो दुआ नहीं कराते अब किसी को भी, मतलब मिलते ही नहीं है। तो इन्हें क्या हो गया? मुझे मैसेज दिया, मैं कहा यार मैनू अगे सबक ही नहीं आता तो मैं की करा। बस ऐसे ही है। खैर आप बात कर रही थी फिर। तो सर ये जो इतना वो जो आपको रूल्स बताते थे या वो सारी एक चीज़ें, तो मतलब वो कैसे मतलब हिल सकते हैं? उनको तो सारे लॉज पता थे, वो हिल गए। मतलब अभी जो आप बात कर रहे हैं अपने दोस्त की, कई दोस्त ऐसे, एक दोस्त हाँ एक नहीं कई हैं, लेकिन मतलब वो कैसे हो सकता? मतलब मैं यानी कि मैं ऐसे समझ लें कि मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करती। वही वाली बात है क्या वो? आप एक्सपेक्ट नहीं करती? नहीं आप भी नहीं करते होंगे, मुझे तो ये लगता है। लेकिन ये है कि नहीं मैं एक्सपेक्ट, हाँ सब तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते। याद आया मेरे से यार लोगों को नापा तोला नहीं चाहता, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन सर कैसे हो सकता है ये? कैसे? क्या वो हर्ट हो जाते हैं? क्या है हर्ट हो जाते हैं? मैं हर्ट कर देता हूँ लोगों को बड़ी जल्दी। मतलब मुझे बोलते हुए नहीं पता चलता, मैं बदतमीज़ी भी कर जाता हूँ। बड़ी घटिया आदत है। मेरा जोक का जो स्टाइल है, मजाक का भी जो स्टाइल है, वो बिलो द बेल्ट है। जहाँ से अगले को तकलीफ होती है ना, वहाँ डायरेक्ट मैं किक मारता हूँ। ये तो मैंने बोला, मैंने कहा ये तो है, ये तो है। ये तो हाँ अच्छा, नहीं मैं मान रहा हूँ। जी मैं भी मानती तो कोई कितना भी सब्र, कितनी देर करेगा सब्र ना? मुझे ये होता है कि इसका ये वीक पॉइंट क्यों है, इसको इधर क्यों दर्द होती है, मतलब ये यहाँ से स्ट्रांग क्यों नहीं है, ये यहाँ से सुन हो जाए। जब पहली बार आई थी तो आपने मुझे ट्रिगर किया था, मैं इसलिए अंदर बात में पहुंच गई थी। वो बात है आपकी मैंने जिस वजह से लिहाज किया ना, सिर्फ वो पहला दिन ही है। मैंने जितना तुझे बिस्त कर दिया पहले दिन या डांट दिया था, वो आपकी मेड थी शायद कोई है, जिसको भी आप मुझे कोई बात नहीं याद। हाँ मुझे जब मैं उसको ले आपने मुझे कहा मेरी लाइफ का ये, मुझे 12 साल इंडस्ट्री में हो गया, मैंने कभी शॉर्टकट नहीं मारा है, मुझे समझ ही नहीं आया कि शॉर्टकट होता क्या है। और आपने मुझे डायरेक्ट आपने कहा कि अच्छा आपने शॉर्टकट मारा, मुझे तो वो जैसे आग नहीं लग जाती, आग लग गई। कि ये क्या कह दिया, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है। मैं मतलब ये तो मैं कर ही नहीं रही थी। मेरा पराया आपने तो अपना भांडा सर पे उठाया हुआ था। पहले तो मैंने कभी शॉर्टकट नहीं मारा। नहीं वो पहले आंदे नाल गया तो तू शॉर्टकट मारे। तो
वो यही ਤੁਹਾਡੇ मैंने ਨਾਲ कहा, ये ਲੱਗਾ क्या कि- बात हुई, मतलब इन्होंने ये नहीं कि मैं एप्रिसिएशन कोई लेने आई थी या मैं मुकाबला करने आई थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ या जो भी, उनके ये क्या बात कर दी ये तो मैंने कभी किया नहीं और इन्होंने यही बात मुझे कह दी। ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ नहीं क्यों वो इतनी सारी बातें काफी तुम्हें तो मैंने काफी डांट दिया था। हाँ अहमद साहब पहली दफा में तेनू मैं जब वो तुमने बाबा जी के दरबार पे तुम दोबारा थी ना, मुझे पहले सुंदर से शायद आका कि वो काकी ये महक वो पढ़ना चाह रही है या किसी ने कहा मुझे आके, तो मैं बैठी भी मर्दों में, मर्द मुझे सारे ना बैठे हुए थे, मुझे कभी फर्क ही नहीं फील हुआ कि मर्द क्या होते हैं औरतें मर्द क्या होती औरतें हैं। में तो हालांकि मुझे वहाँ पे एक इंडस्ट्री के बंदा मिला जो कि बाद में मेरे से ही पूछता रहा कि वो डॉक्टर साहब की लोकेशन का पता। मैंने कहा आप तो मेरे से पहले से पहुँचे हुए हैं, आप सभी माशाल्लाह, तो आपको तो पता है आप डायरेक्ट पहुँच जाएँ, तो मुझे नहीं पता रास्तों का। तो वहाँ पे मुझे ना आदत है, मैं मर्द भी हूँ ना इंडस्ट्री में भी, मैं मर्दों की तरह मिलती हूँ सबसे। तो वो कहता नहीं नहीं यहाँ पे अलाउड नहीं है, आप ऐसे मिल नहीं सकती हैं। तो मैंने कहा वो अदरवाइज तो हम जब इंडस्ट्री का काम कर रहे होते हैं स्टूडियो में की मुलाकात हो जाए तो ऐसे ही मिलते हैं ना, तो मैं तो ऐसे ही मिल रही हूँ। उसने मुझे मना किया, फिर उसके बाद जाके मैंने डायरेक्ट मर्दों वाली रॉ में जाके बैठ गई। तो पहले तो वहाँ पे भी कुछ मर्द बैठे हुए हेजिटेट कर रहे थे कि ये कौन सा भाई आके बैठ गया है, तो ये लड़की। तो पहले मुझे देखना शुरू हुए कि मैं ना वो जैसे जैसे मर्द ना मुझे वो शायद मेरा लिहाज कर रहे थे, वो साइड पे होते जाओ और मैं आगे होती जाऊँ। आपने मुझे स्टेज से स्माइल भी दी, लेकिन मुझे था कि अच्छा इन्होंने मुझे शॉर्टकट बोला हुआ ना, तो अब मैं ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। तो हमारी एक अपनी होती है ना नहीं मुझे था कि लेकिन वो एक होती है खुशी कि ये हमने काम नहीं किया। सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है ना कि भी मैंने तो नहीं ये कभी काम गलत किया। नहीं नहीं अच्छी बात है, लेकिन तुसी जिस कंजर ना मिल रहे हो अच्छी बुरी तो अगे है, ठीक है। लेकिन वो ना जहाँ पे आपको पॉइंट खत्म हो रहा है या आप समझ रहे होते हैं कि जी यहाँ अगर तक आप मैंने पहले ही हाई अचीवर हैं, अगर आप पहले ही हाई अचीवर हैं तो तुसी 10 साल 20 साल बाद मैनू ठुड्डा मार के जाओगे जाओगे। अव्वल तो पहले तो मुझे कहा गया था तो मुझे क्या मिला आपसे, ये तो मेरे पास पहले ही था, मैंने तो कभी शॉर्टकट नहीं मारा, ठीक है। मैंने तो कभी पर्दा नहीं उतारा, कभी मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी है, ठीक है। मैं पेरेंट्स की फरमाबरदार हूँ, मैंने आपको मुझे बताया आपने मैंने क्या खामी देखी है। हाँ तो मैं फिर ठीक जो थोड़े जे खामी नहीं तो मैं ठीक की करना सी, ठीक है। और फिर वो मैं दूसरा कोई में खामियां ही भरियां होनियां ने ना कोई, ठीक है। तुसी तो धुले आए सो ते मैं कोई गंद ही लाया होने नाल। नहीं, आपके पास आने के बाद वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं होती है, जो असल में इंसान को लग रहा होता है कि उसके अंदर है। जैसे मुझे, मैंने कभी रिश्ते देखे ही नहीं, मुझे नहीं पता कि रिश्ते छोटा क्या जिहा होते एक हैं। फिक्रे च गल करना, एक कुड़ी मेरे तो थुक के गई सी ठोडा मार के, हॉकी टीम की कप्तान सी पाकिस्तान की, तो उन्हें मेरे पीछे बड़ी खज्जल हुई है दुआ सिस्टम जी शुरू बाबा जी के पर्दे के बाद, उसने सोटी मेरी को दंदी भी मार दी थी। वो कही बाबा कट, बल्कि बाबे दे तू चादर खिच लियाई सी इत्थे, बाबे दे मुंडियां दे चीखदे फोन आए, उन्हें कहा बाबे दरबार दे तू चादर लै गई है लाहौरों आके, ते दरबार तू चादर लै गई है। ते डॉक्टर साहब उत्ते चढ़ के बैठी सी, किहो जे बदतमीज लोग तुसीं नाल रखे ने। मैं ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਮਗਰ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਦਰ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦੇ, ਉਤਰੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਚਾਦਰ। ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਾ। तो दूजे दिन मैं रात को माल्टन लेडीज़ क्लब होता था, तो उतों मैं बहुत लेट, वहाँ भी मुझे रात का 1-2 बज जाता था। सुनसान उजाड़ जगह सी जिथे मैं क्लिनिक करता था। उतों मैं निकलिया अगे चौक है, घर में वो चौक सड़क सी उत्ते नंगी लम्मी पई, चुकिया मैं उन्होंने घर छड्डिया, ਉਹਦੇ घर कपड़े छपड़े पवा के, घर ਨੂੰ नहीं पता सी की चक्कर है। मैं क्या पुत्र मैं तेनों कहा सी कि इंज नहीं करीदा हुंदा, मन्निया तेरी तड़प हो रही है, तेरी तड़प फड़क बड़ी वड्डी है। वासिफ अली वासी साहब उन्होंने घर किते आंदे रहे सन, वो टीके किते पिछों लगे सन, वो लेकिन घर अगू यब बड़ा हुंदा ना, दादा मनदा ही ते दादी नहीं मनदी, अब्बा मनदा ही ते अम्मी नहीं मनदी, अम्मी मनदी है ते अब्बा नहीं मनदा, ते अगे औलाद जिहड़ी है जिहड़ा टीका लगना बाबा ते पा गया हुंदा काम। वो मैं उन्होंने उत्थे वाड़ वूड़ के ते आप माफ़ी मंग के निकल आया। वो सारा घर ही फीते लैके नपदा रहता सी, प्यार भी बड़ा करते सन। तो उसने मुझे एक फिक्रा कहा था, उन्होंने कहा तेरा मैं स्वाब लाया है। वो कहनी सी मैनू यह नहीं समझ आती बाबा तेनों क्यों मिलिया, मैनू क्यों नहीं मिलिया। सोटी को पकड़े उसने, इसको दंदी काट दी थी उसकी सारी।
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਗਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਗਵਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਮ ਗਵਾ ਕੇ ਕਰਮ ਗਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਭਿਆ ਕਿਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। नहीं, वो मैं दरबार पे इसलिए गई थी, एक मान होता है ना, जब आपको कभी किसी ने मान दिया ही ना हो पूरी जिंदगी, तो वो जो आपने दिया था ना मुझे मान, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਨ ਦੇਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਕਾਰਚੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਣਾ ਅੰਦਰ ਖਲੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢਦਾ ਜਾਏ ਕੰਨੂ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਮੁਝੇ ਮਾਨ ਦਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁੰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਮਰੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ मेरे तो पहले बाबा जी को पहुंच गए। ठीक है, हम खुद बाबा जी से मिले हुए हैं। अच्छा, बाबा जी मेरी ख्वाब में आए। मुझे तो कभी ठीक है, कुछ फिर नजर नहीं उठे आया। वो जिन्होंने मुझे पाला है उनके घर पे ना चिराग जलाते थे जुमेरात के जुमेरात, पुत्र दुई मौत तो हुई, वो बाबा जी ना से मिले होगा। सबको बाबा नजर आता था, मुझे नजर नहीं आता था, आज तक मुझे नहीं नजर आया। पता नहीं ना मुझे ख्वाबों में नजर आता है ना रियल लाइफ में तू नजर आप बाबा ही है, आता। नहीं, मैंने क्यों बाबा, तो आप ब्लंट हूँ, उसको बदतमीज कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा। ये पता ही है, तो कंट्रोल करना मैंने सीखा आपके पास आके, अभी भी काफ़ी कुछ सीख रही हूँ। ये वाला या ये वाला नहीं, दोनों मंगनी करा ली है ये वाला। हाँ जी, सॉरी। गल्ला करी जावे, अभी भी मैं सीख रही हूँ। बेच तू अपनी चलाकियां लांडी है ना, उतो मेरा मजा। नहीं, मैं चलाकियाँ मुझे नहीं आती हैं। लेकिन मैं भी काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं चलाकियाँ सीख लूँ, लेकिन आई नहीं अभी तक, पता नहीं कब आनी है वो। लेकिन तू कुछ सीखिया? मुझे गुस्सा बहुत आता था, कम हुआ है। हमेशा अपने फोकस पे ध्यान रखी दे, कोई की करता पे है। नहीं, वो ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता होता है ना, घर से सीखा तो कोई भी नहीं आता है। नहीं, सबको लगता है कि सीखा है, लेकिन शायद वो शुरू से ऐसा हो। खतरनाक, सबसे खतरनाक ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? या वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ या नहीं, मैंने आज तक पता है, मैंने घर से सीखा है। मेरी बहन है ना छोटी महविश, कोई उसके बारे में बात करते ना, वो बहुत तस्दीक करती है, पूछती है कि मेरे बारे में किसी ने क्यों कहा। मैंने आज तक कभी तस्दीक नहीं किया। वो इंडस्ट्री की बात हो, वो घर वालों की हो। मैंने अम्मी और महविश को भी कभी कभी आपस में ना मेरे बारे में बात करते हुए देखा, ये बड़ी सड़ी हुई है, तो इधर दी गल्ला करती है। तो मैंने उस चीज़ को भी कभी तस्दीक नहीं किया कि आप क्यों कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तस्दीक करनी नहीं चाहिए किसी भी चीज़ की या बात की। अगर कोई बात हो जाए, अगर हो गई है, अगर किसी ने कर दिया, तो मेरे ख्याल से उस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि वाकई अगर किसी ने की है, या तो वो मेरे में चेंज होने की ज़रूरत है, या अगर कोई कर रहा है तो यहाँ उसको चेंज करने की ज़रूरत है। दोनों में से किसी एक को तो चेंज करने की ज़रूरत होती है, या सीखने की ज़रूरत होती है, या अमल करने की ज़रूरत होती है। मुझे आज तक सिर्फ प्रैक्टिकल समझ आया है, वरना मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। मैंने देखा था कि एक बंदा है कि वो नहीं बगैर रिश्ते के भी सबको कर ही जा रहा है, तो मेरे पे तो ये ज़र्फ नहीं है। मैं देख रही होती थी, तो फिर मैंने उसके बाद चेंज करना शुरू किया। रिश्ते के बगैर मतलब सब लोग आते हैं ना, आप सबके साथ, आपको मैंने कभी देखा नहीं है सवाल करते। शायद मुझे इस चीज़ पे भी गुस्सा आता था कि आप किसी से कुछ पूछते क्यों नहीं है, क्यों नहीं कहते हैं आपको क्या चीज़, मतलब आपको जो भी मुझे लेके आए थे यहाँ पे, उसके अलावा भी मैं अपनी बात करती हूँ। कहते हैं अपनी ही बात करनी चाहिए, किसी की क्या करे बंदा। कि अगर मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होता है। मैं मिसाल दे के बात कर रही हूँ, लेकिन आप पूछते नहीं हैं। शादी पे आपने बुलाया नहीं था, है ना? तो मैंने तुझे बुलाया नहीं था, तू गिफ्ट क्यों दे गई थी? गिफ्ट क्यों दे गई थी जब मैंने बुलाया नहीं था? दिल से दिया था तो दिल से आना था ना, पता दिल से पता चलना था ना, अगर जो दिल से दिया था तो। अल्लाह हाफिज़। ये चल जी, तो आप गिफ्ट खा गया मैं बुलाया भी नहीं। अच्छा, ये मेरे सवाल नहीं है जिनके तो आप, मेरा ये था कि आप सवाल नहीं करते हैं, किसी से पूछते ही नहीं है कुछ भी,
कोई कुछ भी करी जा रहा है ना, बस चले जा रहा है चले जा रहा है। मैं कहती थी कि क्या मतलब, क्यों ऐसे, इनको पता भी है फिर भी ये सवाल क्यों नहीं करते हैं। मैं शायद वो वाहद केस होंगी, मैं बताऊंगी तो लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, लोग यहाँ आके ठीक होते हैं। मैं जब यहाँ पे पहली दफ़ा आई थी तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन बाद ना, आने के बाद मैंने कहा ठीक है बाबा से मिल लिया। मैं तो रैंडमली मिला, मैं एक जगह पे गई थी एज अ जज, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हो गई जे भाई से। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है। मैंने कहा मुझे भी मिलवा दे। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे नहीं मिल सकते। मैंने कहा ठीक है, मैं शायद नहीं हूँगी इस काबिल। तो कहते कि चलो मैं पूछ लूँगा। फिर आपने पता नहीं कह दिया, आपने कहा कि चलो ठीक है, क्यों मिलना चाहती है, आपका सवाल ये होता है पहले। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे, मैंने कहा ठीक है मिल लिया। फिर मेरा फर्स्ट था कि यहाँ से भागना है, बस ठीक है मिल लिया, इसके बाद क्यों आना है। मेरे से क्यों नहीं मांगा? 15 दिन के बाद ना, तूने कहा क्यों नहीं सर मैंने भी खाना है? जी उफ, शुक्र है शुक्र है शुक्र है, सॉरी जी। मैं तो 15 दिन के बाद मैंने देखा लोग, पहले दिन तो मैंने देखा तो सब आके बता रहे थे कि हम ठीक हो गए, लेकिन 15 दिन के बाद मेरी अम्मी को मसला हो गया ना। उसके बाद फिर उनको मैंने सूरा रहमान करवाई थी, पहले मुझे नहीं था कुछ भी। ठीक, आपका जो सवाल था ना, उसका जवाब आपको एक तो इस सूरत में समझ आएगा अगर आप भी लोगों को कायदे कानून बताने शुरू कर दें। और प्रैक्टिकल से तो समझ क्या आएगा, आप लोगों को खुद बताएंगे छड्डो पर यानू, ठीक है। एक कायदे कानून होते हैं जो हमने बताए होते हैं कि यार ये नहीं करना, ठीक है, और ये तुम बता भी देना सबको। एक कायदे कानून होते हैं जो आप अपने ख्याल में, अपनी रिस्पेक्ट में, अपनी अकीदत में, अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन समटाइम्स उससे रिएक्शन पैदा होता है। आप स्टूडेंट हैं, आपको क्लास में मॉनिटर का ओहदा अगर दिया गया है तो आप मॉनिटरिंग करें, नहीं तो मत करें। आप उस्ताद की क्लास में सबक ना दें। आपको अगर उसके शागिर्दों में खामी नज़र आ रही है तो वो उस्ताद की खामी है। जब आपको उस्ताद में खामी नज़र आएगी तो माशूक माशूक नहीं रहेगा, क्योंकि माशूक बेऐब है। जब ऐब नज़र आ रहा है वो माशूक नहीं है। माशूक नहीं है तो महबूब होगा, महबूब भी नहीं रहेगा जब खामी नज़र आ रही है, शिकवा पैदा हो रहा है, शिकायत पैदा हो रही है। तो आम इंसान है, आप उसको महबूब, माशूक, माबूद, नौज़ बिल्ला जो भी बना रहे थे, वो अगर आम इंसान है तो वो आप पे साबित कर देगा कि वो आम इंसान है। क्योंकि अगर वो भी माशूक, महबूब और कुछ भी बनना शुरू हो गया तो शिर्क शुरू हो जाएगा। उसको आपका बुत तोड़ना है। आप ना सिर्फ खुद एक बुत बना बैठे हैं, बल्कि आप बुत परस्ती के लिए दूसरों को भी जोर दे रहे हैं। कायदे कानून, डिसिप्लिन, वो सारी बातें ठीक हैं। अगर आपको कहा जाए, अगर आपको कहा जाए कि यार इसको पकड़ो, इसकी ज़ुबान काट दो, तो काट दो। यार इसको ज़रा पकड़ो, इसको ले जाओ, इसको मेरे करीब ना आने देना, ये ना इधर आए, ये और बात है। एक पहले दिन नया बंदा आया है, वो अपनी किसी परेशानी में है, उसको, वो एक डॉक्टर के पास आया है, एक मरीज़ है, उसकी अपनी चीखो पुकार है। उसको आप कायदे कानून समझाएं, वो किसी हद तक तो मजबूर है, वो साइल है, वो मान लेगा, कर लेगा। अगर उसके दर्द का मदावा होता है, वो भी नहीं हो रहा अभी,
और आप उस पर कायदे कानून भी बढ़ाई जा रहे हैं तो वो कहेगा मिट्टी पाओ फिर, ठीक है। या आपस में अगर ग्रोह बंदी हो जाएगी तो भी काम खराब होगा। आप 4 बंदे मिलके एक बंदे को बुली कर रहे हैं, चले वो सादा है, या उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हल्का फुल्का और बात होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक है। असल चीज़ ये जो काम है दुआ का, ये आप करें सही, लेकिन ये इसको अपने सर पे ना उठाएं, ना मेरे सर पे रखें। मेरे सर पे आप एहसान नहीं कर रहे, ये जिसका काम है आप उसके लिए कर रहे हैं। मिट के करना पड़ेगा, मिट्टी को मिटना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं रह गई तो कहीं ना कहीं सर उठाएगी। कई बार मैंने कहा ना, मोहब्बतों को अगर जता दिया जाए तो फिर वो फ़र्ज नहीं कर्ज बन जाती हैं। जिसको आप जताते हैं उसके लिए तो वो कर्ज हो गया, वो किसी तरह तो लौटा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपका वो जो मर्ज है, जिसको आप कभी फ़र्ज समझते थे, वो अब मर्ज बन जाएगा ना। कर्ज वापस लेके भी वो कसक नहीं जाएगी। कर्ज तो शायद सूद समेत लौटाया जाए, ठीक है, लेकिन मर्ज ये लादवा है। आप दुआ करवाते हैं तो पहली दफ़ा अल्लाह से मिलवा देते हैं, लालच क्यों आ जाता मैं नहीं मिलवा देता, अल्लाह खुद ही उससे मिल जाता है। उस बंदे की चाहत तो तड़प होती है, बिल्कुल। है? मैं या कोई भी करवा रहा है। लेकिन बच्चे बशरी तकाजे, असल फड्डा ये है ना, असल में दुआ ही अपने आप को करानी होती है। बशरी तकाजे जो हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं। बशरी तकाज़ों में मैं भी गलतियां करता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ ना, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि मैं एक आम इंसान हूँ। तो यार मुझे ना इतने ऊंचे पेडेस्टल पे रखो कि बाद में मैं आप ये खुद नहीं कि भी मैं आपकी शर्मिंदा तारीफ हो। करने के लिए हाथ से कह रही हूँ, मैंने आपको देखा है, ये मैंने सीखा है, ये मैं सीख रही हूँ। कोई भी हो, क्या आप 10 साल के बच्चे से भी बात करें तो आप उसके लेवल पे जाके बात करें। आप 10 साल के बच्चे को कभी भी पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर देंगे या जो उसकी समझ से बाहर हैं, तो सामने वाला है, पहले तो आप जान लें। अगर आप उसके दर्द से नहीं गुजरे हुए तो उसको फोर्स ना करें किसी भी लिहाज से। बुली करने के अलावा मतलब आप उस पर ये भी प्रेशर ना करें कि तुम्हें तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी वट, या मेरी आई हुई है मैं तो इसलिए कर रही हूँ, मैं अपने पे रख के बात कर रही हूँ। तो अगर अल्लाह डंडा लेके सबको दुआ करा रहा हो या सब कुछ करवा रहा हो तो फिर तो अल्लाह के पास कोई भी ना जाए। मैसेज तो प्यार का है ना, बिल्कुल। तो अल्लाह तो जालिम नहीं होता। इसमें वो क्वेश्चन पढ़ दे तू, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो डिस्कशन हुई जा रही है ना, वो क्वेश्चन मुझे ऐसे ही लगा है। वो भी एक सीनियर काकी हैं, उनकी तरफ से सवाल आया हुआ। डॉक्टर बाबा अस्सलाम एक बच्चे का वालेकुम। सवाल था, वो वॉइस क्लिप था, शायद आपको आया हुआ था। वो छोटा सा, उसको सुना दे बच्चे का। वो या इसको कर लें पहले, थोड़े फ्रेश हो जाए, वो अच्छा था। ये तो शकील से ही बात शुरू हो गई है। इसी में था, क्वेश्चंस में नहीं था? जी इसी में मैंने भेज दिया था शायद उसमें। हाँ, भेज दिया वो 3 सेकंड। आपने नहीं भेजा हुआ, मैंने भेजा है। मैंने हालांकि आपको थम्स अप कर दिया था उसको। हाँ। तो बाई चांस ही आज मैंने चेक कर दिया, मैंने कहा वो है, उसमें कुछ भी नहीं थे, क्वेश्चंस कोई भी नहीं थे, 1-2 ही थे। सीखते हो तुम लोग इसमें से। मैं सोच रहा था लाइव कॉल्स ले लिया करूँ, तुम लोग तो सारे सुमन बुकमन होकर बैठे रहते हो। एक लाइव कॉल है, वो कहती अभी लाइव कॉल नहीं लेनी, वो बेचारे मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, रहीम यार खान तो आके बैठे ने, कुर्सियां छड़ के अगे बिठाया, लक पीड़ना ना बुरा हाल है, ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਅਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ। ਅਜ਼ਫਰ ਉੱਥੇ ਜਾਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਯਾਰ ਕਿਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ठीक है। डिस्कशन ही तुम लोगों ने और शुरू कर ली।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबा। क्या पूछना है आपने? अल्लाह ताला हमारे दिल में कैसे रहते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ इतने इतने बच्चों को फंसा देते हो। बेटा अल्लाह ताला जैसे मर्जी रहना चाहें, जहाँ मर्जी रहना चाहिए रह लेते हैं। वो हमारे दिल में बड़ी खुशी खुशी रहते हैं, ठीक है। और आपको बस इसी बात पे खुश होना चाहिए। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कैसे रहना है कैसे रहना, बस वो रह लेते हैं, ठीक है। जो उन्हें अपने दिल में रखना चाहता है ना, वो उसके दिल में खुशी खुशी रह लेते हैं, ठीक। दूसरा जो सवाल था आपको बता। डॉक्टर बाबा अस्सलाम वालेकुम। सर गुस्सा ना कीजिएगा, आज आपसे और आपकी महफिल में मौजूद मस्तानों से शिकवा ना हूँ। शिकवा कुना बड़ी सकील उर्दू लिखी थी। पिछले हफ्ते जब दौराने महफिल आपके घर से बच्चों का फ़ोन आया और सबको मालूम हो गया कि भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो बजाय फ़ौरन महफिल बर्खास्त करने और इनकी तीमारदारी के लिए फ़ौरन चले जाने की बजाय आप भी बैठे रहे और हाजरीन महफिल भी अपनी अपनी लायानी गुफ्तगू और बारहा पूछे गए सवालात को दोहराते रहे। मुझे शदीद तकलीफ़ हो रही थी। मैं वहाँ मौजूद होती तो आप समेत सबको डांट लगाती कि किस किस्म के बेहिस लोग हैं। एक मेडिकल इमरजेंसी को फौरी देखने की बजाय समाजी और नफ्सियाती मसाइल को लेकर बैठे हैं। फिर आप जैसे शौहर हम बीवियों से गिला करते हैं कि मेरा ख्याल नहीं करती, लड़ाई करती है, वगैरह वगैरह। उन लड़कियों से आपकी एक बात नहीं मानी जा रही थी जिन्हें आप बहुत पहुंची हुई हस्तियां समझते हैं। क्या बीबी सोबिया, क्या ज़रवा और क्या दुआ काकी सब अपनी जगह अड़ी बैठी अपना अपना राग अलाप रही थीं। आपको घेरे बैठी सवाल पे सवाल या रोना पीटना कर रही थीं, लेकिन आपकी बात तो कोई भी नहीं मानी। और इसकी गवाह सिर्फ मैं नहीं, सारा ज़माना है। अगर मैं गलत हूँ तो जो मर्ज़ी सज़ा दें, लेकिन ये सब मुरादिये टट्टू लगे और ख़ुद भी राजा इंदर ही बने बैठे रहे। क्या मैं गलत सोच रही हूँ? आई विश मैं राजा इंदर ने कोई वेख लंदा। मुहावरा आपने मेरे पे जड़ दिया। सवाल इनका आखिर में यह, क्या मैं गलत हूँ? नहीं बाजी, आप बिल्कुल ठीक हैं। आप बड़ी हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहता, कह भी नहीं सकता, और आप सही भी हैं। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन ये बात का दूसरा पार्ट ये है कि ये सारे भी ठीक थे, जो बैठे भी रहे या मैं भी बैठा रहा। ये खामखा की बहस नहीं है, लेकिन मैं इसमें आपको बताऊं कि मैं यहाँ कोई अपने शौक़ से नहीं बैठा होता या अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठा होता। मैं जिसका काम कर रहा हूँ उसमें एक ख़ास हद तक मेरी अक्ल, समझ, कोशिश का अमल दखल है बस। मैंने बहुत पहले भी एक वाक़या सुनाया था कि मैं क्लिनिक पे था, मेरी मिसेस का फ़ोन आया कि बेटे को नू माशाल्लाह बड़ा हो गया है। तो उस वक़्त ये छोटा सा था, इसे सीवियर स्ट्राइडर हो जाता था, गले की आवाज़ की काफ़ी ख़राब थी। तो उन्होंने कहा कि इसकी हालत ख़राब है। मैं उस वक़्त किसी और काकी जी को, जो अल्लाह का शुक्र है आज ज़िंदा हैं, मीनार पाकिस्तान के करीब उनका घर था, वो उस वक़्त सुइसाइड पे आमादा थी। तो मैं उधर चला गया, मैंने बताए बगैर। रात को ही वो समझ थी मैं क्लिनिक हूँ, लेकिन ये उन्हें पता है कि ये जब दुआ के काम पे निकला होता है तो ये लाजमी नहीं है कि ये जहाँ कहेगा वहाँ होगा, ये कहीं ना कहीं होगा ही, नहीं तो ये फ़ौरन आएगा। तो वो वाक़या किसी दुआ सेशन में शायद मैंने नरेट भी किया हुआ है, उसको तो छोड़े परे। मिसेस मेरी बीमार थी, मैं डॉक्टर हूँ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। पिछले महीने से वो बीमार हैं। पहले उन्हें चिकनगुनिया हो गया, अब शादी से एक हफ़्ता पहले उन्हें निमोनिया हो गया, और हमारी मेडिकल टर्म में हम उसे लोबार निमोनिया बोलते हैं विद इफ्यूजन, और फिर उसकी पेन बहुत थी। तो शादी वाले दिन वो बेहतर हो गई, मैंने ब्रेना निकाल दिया। उसके बाद फिर वलीमे की रात को बहुत ज़्यादा वो वर्स कर गई, तो दूसरी साइड पे भी दूसरा लंग भी इफ़ेक्ट हो गया, सैचुरेशन फॉल कर गई थी। तो मैं वो
उन्हें उसके लिए जो दवाइयाँ, टीके, मेडिकली जो मैं कर सकता था वो मैं करके आया था, वो डोजेज़ और वो सारा कुछ। अब उस वक़्त बच्चों का फ़ोन जब आया तो उन्होंने जो सिचुएशन बताई मुझे, नेचुरली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अक्ल का तकाज़ा और समझ का तकाज़ा यही था कि मैं एक बार यहाँ से गया भी था मैं तब। शायद चंद माह पहले की बात है, मैं दरमियान से उठ के चला गया था। उनकी हालत बड़ा एज़मेटिक भी है, चूँकि उन्हें सीवियर एज़मा का अटैक हुआ था। उसके पीछे बात यह है कि उसमें मेरी कोई अकल नहीं है। उस दिन मेरी फ़र्स्ट कॉल ऑफ थॉट ये थी कि आई शुड रीच देयर। हालांकि मैं कुछ नहीं कर सकता था यहाँ से जाके। जितना सीवियर और ब्रिटल एज़मा उस दिन था, उसमें मेडिकल साइंस को भी पता है, अगर वो ब्रिटल सीवियर एज़मा है तो वो जिस स्टेज पे वो उस वक्त थी, इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स। उनकी भी ये थी कि नहीं, वो हॉस्पिटल जाने पे तैयार नहीं थी। घर में जिनके पास भी वो थी, भाई बच्चे ये सारे थे, और मैं 5 मिनट में वहाँ नहीं पहुँच सकता था। मुझे यहाँ से बहुत फास्ट भी मैं ड्राइव करके जाऊँ तो 30 मिनट्स का रास्ता है। 30 मिनट में वो हॉस्पिटल ले जाते, वो ज़्यादा बेहतर था, मैं हॉस्पिटल पहुँच जाता, लेकिन मुझे पता था वो नहीं जाएंगी। लेकिन मेरी फ़र्स्ट कॉल ऑफ थॉट ये थी कि आई शुड गो देयर। तो मैं उसी वक्त छोड़ के चला गया। मैं जब वहाँ गया तो उनकी हालत बेहतर हो गई, मेरे पहुँचने से पहले भी बेहतर हो गई और मज़ीद बेहतर हुई। और उसके बाद मैं वापस दुआ सेशन में शायद आया था। उस दिन जो लास्ट दुआ सेशन की आप बात कर रही हैं, कॉल आई, सारा कुछ हुआ। अगर तो बच्चों ने बताया कि सैचुरेशन उनकी 91 है और वो सारा, मैंने कहा चेक करो। लेकिन मेरी फ़र्स्ट कॉल ऑफ हार्ट ये थी कि अल्लाह खैर करेगा। और उनमें से एक बच्ची थी जो डेरा गाजी खान से आई हुई थी। उसका अपना क्या मसला था, क्या नहीं था, वो आप लोग नहीं जानते। अल्लाह सब पे पर्दे रखे है, वो कितनी पेन में थी। इसी तरह और दूसरे लोग भी आपने नाम लिख दिए, सोबिया या ज़िरवा या जिनके भी लिखे हैं, ये सब की अपनी अपनी पेन है। आप फ़ोन पे भी मेरे से लड़ रही थी कि आप कहते हैं ये बड़े हसास लोग होते हैं, एहसास वाले होते हैं, तो उन्होंने एहसास क्यों नहीं किया आपका या दर्द का या सारा। एक बात ज़हन में रखिएगा, मेरी अल्लाह ने ट्रेनिंग इस तरह की है, इसे कहते हैं ट्राई एज करना। हम डॉक्टर्स हैं, मैं ऊपर से मेडिसिन का डॉक्टर हूँ और आईसीयू का डॉक्टर हूँ, तो मेरी ज़िंदगी ही इमरजेंसी डील करते गुजरी है। प्लस जब ये सुनामी आया 2005 वाला, फिर पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, तो मेजर डिज़ास्टर दुनिया में 2-3 हुए। तो एक नई साइंस डेवलप हुई, फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कि अगर इकट्ठी कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा आ जाए, इकट्ठे ही इमरजेंसीज बहुत ज़्यादा हो जाए, तो डॉक्टर ने पहले किसको अटेंड करना है। या रियल इमरजेंसी, सारी ही इमरजेंसी है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, हमने किस पेशेंट को पहले देखना है। ये सारी की सारी पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग होता है। उसके ऊपर ये दुआ सेशन या बाबा जी का सिस्टम, तो एक वार्ड में मरीज़ तो सारे चीख रहे होते हैं। मैं ऐसी सिचुएशन से गुजरा हूँ, इमरजेंसीज़ में भी मेरे डॉक्टर्स, कई बच्चे जो काम करते हैं वो गुजरे होंगे, कि कई बार होता है कि एक पेशेंट का हार्ट रुक गया है। इमरजेंसी में सारे पेशेंट सीरियस पड़े हुए हैं, सबको कोई ना कोई मसला है। किसी पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो गया है, हार्ट रुक गया है, सांस बंद हो गया है, तो डॉक्टर्स उसके गिर्द जमा हो जाते हैं, उसे कहते हैं रिससिटेट करना, उसको CPR करना, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देनी। कोई उसका सीना दबा रहा होता है, कोई उसे सांस की नाली डाल रहा होता है, सांस मसनूई सांस देने की कोशिश कर रहा होता है, वेंटिलेटर पे डाल रहा होता है। मैनी टाइम्स ये हो गया है कि दूसरे मरीज़ों के अटेंडेंट्स ने या मरीज़ों ने चीखना शुरू कर दिया, या उनके अटेंडेंट्स ने आके इवन डॉक्टर्स के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी कि हमारे मरीज़ को देखो, इसको छोड़ो। अब उनका कंसर्न अपने मरीज़ के लिए ठीक होता है, मेरी अम्मी को दर्द हो रही है, उन्हें हार्ट अटैक हो गया या फालिज हो गया या हो रहा है, और आप इधर जो लगे हुए हैं बस इन्हें छोड़े, सारे डॉक्टर इधर आ गए, एक उधर आए, 2 उधर आए। वो उस वक्त ये नहीं देखते कि रियल इमरजेंसी इस वक्त इस बंदे की है, इसके ऊपर अब डॉक्टर्स अगर इकट्ठे हैं या कोशिश कर रहे हैं, इसके पास टाइम नहीं है, और ये पहली प्रेफरेंस है। उस वक्त अगर उनके साथ हम बहस शुरू कर दें, उन्हें समझाने की कोशिश शुरू कर दें, वो भी हत्थापाई, मारा कुटी, तोड़ छोड़, बड़ा कुछ होता है सरकारी हॉस्पिटल्स में या इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। कई बार बाद में वो माफ़ी भी मांग लेते हैं, उनके घर वाले या वो बंदा भी है, उस दिन या अगले दिन माफ़ी मांगता है कि सॉरी मैं परेशान हो गया, टेंशन में आ गया। लेकिन उस वक्त जो वो बदतमीज़ी किसी लेडी डॉक्टर या डॉक्टर के साथ, नर्स के साथ, या तोड़फोड़ कर देता है या किसी को चोट लगा देता है, उसका रिवर्सल तो नहीं होता। ये सारी बातें आपकी ठीक है। खुदा न खास्ता उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती, मेरे शायद बच्चे ही मुझे माफ़ ना करते कि आप क्यों नहीं आए उठ के या कुछ ये वो। लेकिन मैंने उन्हें
जो इंजेक्शंस लास्ट थे वो मैं लगा आया था। उससे अगला स्टेप ये था कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करके खुदा न खास्ता वेंटिलेटर पे या आईसीयू में शिफ्ट किया जाए। ये ऑप्शन मैं उनसे डिस्कस कर चुका था और उन्होंने सख्ती से मुझे इनकार कर दिया था कि ये मैं नहीं करना। अब डेफिनेटली मुझे उनके बेड साइड होना चाहिए था, जो नॉर्मल इंसानी तकाज़े हैं, बशरी तकाज़े हैं। लेकिन ये लोग भी जो दूसरे शहरों से आए हुए थे वो अपनी जगह पे, उनकी भी ये भी मेडिकल इमरजेंसीज थी। आपने सोशल इमरजेंसीज जो भी कह रहे हैं, ये बच्चे अभी जो 3 यहाँ से उठ के गए हैं, एक अमेरिका से आया हुआ था दोस्त के, इस्लामाबाद से दोस्त आए हुए थे। आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा, देखने वालों को, सुनने वालों को, कि शायद बस ये एक गुफ्तगू थी। आपको नहीं पता, ये डॉक्टर को पता होता है कि मैं अपने जूनियर डॉक्टर्स को आईसीयू में भी जब ट्रेन करता था, सऊदीया तक में, इंटरनेशनल लेवल तक भी, जहाँ तक भी मैंने सर्व किया है, मेरे अंडर जो डॉक्टर्स होते थे, मैंने कभी इस बात पे अप्रिशिएट नहीं किया या मैंने इसको कारनामा नहीं समझा कि कोई डॉक्टर आईसीयू के अंदर या इमरजेंसी फ्लोर के अंदर मुझे बड़े फ़ख्र से नेक्स्ट डे राउंड पे बताए कि इस पेशेंट का मैंने 1 घंटा सीपीआर किया और रिवाइव कर लिया। मैं फ़ौरन मॉनिटर को ऑन करके पीछे जाता हूँ और लास्ट डे का जो डेटा होता है वहाँ से रिट्रीव करके उससे मेरा पहला सवाल होता है कि ये कार्डियक अरेस्ट होने से पहले, ये जो फर्स्ट, उससे पहले का जो हाफ एन आवर या 1 आवर था, उसमें ये जो इवेंट्स हो रहे थे, जो ये इंडिकेट कर रहे थे कि ये बंदा अरेस्ट की तरफ जा रहा है, तुमने कार्डियक अरेस्ट होने क्यों दिया? सड़क पे उसको हो जाता और बात है, हॉस्पिटल के अंदर विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट अगर हुआ है तो या तो वो विटनेस हुआ ही नहीं है, या उसे प्रीएम्प्ट नहीं किया गया और उसको पहले से परसीव करके पहले से टाइमली एक्शंस नहीं लिए गए, तो वो बिल्कुल डेड एंड पे गया। उसके बाद अगर तुमने घंटा लगा के या बड़ा ज़बरदस्त सीपीआर करके रिवाइव कर लिया, ओके, वेरी गुड, लेकिन ये अरेस्ट हुआ क्यों? मेरे साथ काम करना बहुत मुश्किल था। मुझे इस काम में ब्लफ करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने ये सारा काम अपने हाथ से किया हुआ था। सिमिलरली इस तरह की महफिल में भी इस तरह के लोग जो आते हैं, आपके जज्बात, आपके सवाल, आपके एतराज़ सारे अपनी जगह, आप बिल्कुल ठीक हैं अपने एंगल पे, लेकिन कौन सी रियल इमरजेंसी थी, कौन सी रूह थी जो उस वक़्त आखिरी सांसों पे थी, कौन सा दिल था जो मुर्दा हो जाना था, ये फ़ैसला मैंने करना था। या मेरा रब जो दिखा रहा था मेरे अंदर से, जब वो कह रहा है कि लिसन टू हर, लिसन टू हिम, अटेंड टू हिम, तो फिर मुझे ये गारंटी थी उसकी तरफ से कि तू मेरा काम कर, तेरा काम मैं कर लूँगा। और बिलीव यू मी कि आप जो फ़ोन पे मेरे साथ लड़ रही थी कि डॉक्टर साहब आप तो रूटीन में 9 बजे उठे, आप कितने बजे घर गए, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैं घर पहुंचा तो आगे फिर कोई परस्तार जो हैं वो गेट के ऊपर ही मेरे से खराज तहसीन लेने के लिए तैयार थे, तो मुझे फिर गाड़ी वहाँ से भगानी पड़ी और बाद में मैं घर आया। लेकिन मैंने नू को फ़ोन किया यहाँ से फारिग होकर गाड़ी में बैठ के, तो वो मुझे कह सकता था कि बाबा अब आपको याद आया, आप 5 घंटे बाद मुझे फ़ोन कर रहे हैं। नहीं, उसने कहा कि आपने जब कहा था माई नहीं मैं किन्नू आखा सुनाओ, अगर आपको वो कॉल याद है तो फिर आपने देखा होगा मैं शायद फ़ोन पे ही, अगर इन्होंने स्पीकर ऑफ नहीं किया हुआ था, तो मैंने कहा था उन्हें माई नहीं सुनाओ, ठीक है। तो उसने कहा बाबा वो सुनते सुनते ही सो गई थी, सेचुरेशन भी इम्प्रूव कर गई, उनका सांस ठीक हो गया था। जो मैं एक तरीका इलाज बता तो रहा हूँ आपको, वो जो एलोपैथी का तरीका इलाज था वो मैं सारा कर चुका था, और यहाँ से मेरे वहाँ जाने तक भी आधे घंटे में मैं कुछ नहीं कर सकता था अगर खुदा न खास्ता वो वर्स कर जाता। जो दूसरा तरीक़ाकार जिस पे मैं यहाँ बैठा हुआ था, जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, तो वो अगर उन्होंने अप्लाई कर लिया, जो मेरे दिल से आया उस वक़्त, हालांकि मैं अपने घर वालों को अगर कहूँ तो उन्हें नहीं ये फ़ायदा होता, ये दुआ अपने लिए नहीं होती है, ठीक है, लेकिन उस वक़्त मैं उसके पेशेंट डील कर रहा था, उसने जो मुझे भेजे हुए थे, ठीक है, तो वो भी इसी तरह डील हो गया। जब उसका ही समझ के किया मैंने, तो अपना समझ के करता तो नहीं होना, मेरे दिल से आई, मैंने उन्हें कहा कि बेटा वो सुनवाओ और फिर मुझे बताओ, ठीक है। उसने मुझे रिंग बैक नहीं किया, वो कहता बाबा मामा भी सो गई, मैं भी सो गया बाद में, और
अभी भी मैं सोया हुआ हूँ, मामा न जाग जाए। मैं बाहर निकला हूँ, मैंने कहा यार बाहर गेट पे फ़लाँ बंदा खड़ा है और मैंने गाड़ी अंदर लानी है तो उसको फारिग करो और मैं आता हूँ। उसने कहा नहीं अब नहीं है बाहर तो आप आ जाए। मैं चला गया। अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत दी है, पूरा हफ्ता वो वैसे वो डॉक्टरी इलाज भी होता रहा और आज तो उन्होंने मुझे अभी आने से पहले जो है वो छेड़ रही थी मुझे, तो मुझे कहती हैं कि मैं आपका खाना रख दूँ। मैं कहा नहीं आप नहीं बेड से उतरना। तो कह रही नहीं नहीं मुझे पता है आप जान के लेट कर रहे हैं, आपने मेरे से खा के जाना है, मेरे से ही रखवाना है, मेरे से ये करना है वो करना है। अपने जान के लेट किया है कि मेड चली जाए और मैं ही उठूँ और मैं ही करूँ और मैं ही फलां करूँ। तो उन्होंने मेरे साथ बैठ के हमारे साथ बैठ के टेबल पे खाना खाया। तो आप अपनी जगह ठीक हैं। बाकी मैंने कहा ना कि यहाँ पर भी वो समाजी या इक़्तिसादी या मुआशी मसाइल नहीं थे, वो भी सारे मेडिकल एमरजेंसीज ही थी। कोई शिज़ोफ्रीनिया का शिकार हो जाए या बाइपोलर डिसऑर्डर का, ओसीडी का, या साइकोसिस में चला जाए, वो उस नफ्सियाती मर्ज़ में जाने से पहले अगर उसकी सुई निकाल दी जाए जहाँ फंस गई है, तो ये मेडिकल इमरजेंसी आपने होने से पहले अवॉइड कर दी है। उस वक़्त जो लोग इर्द गिर्द बैठे हुए थे, उन लोगों में से जो भी लोग कोई बहुत दूर से आए हुए थे, उनकी शायद वो कितना सब्र करके आए थे, शादी की वजह से वेट करके भी आए थे, सर को ना डिस्टर्ब करें, लेकिन अब उनकी वो बातें थी। बाकी जो आपको लगता है कि वो लाइनी गुफ्तगू कर रहे थे, हज़ारों बार किए हुए सवाल दोहरा रहे थे या खामखा टाइम ज़ाया कर रहे थे, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी बात सुना लें तो ठीक हो जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो इसी पे बेहतर हो जाते हैं कि सर ने मेरे से बात कर ली है या मुझे कह दिया है कि कुछ नहीं है, तो वो सुननी भी ज़रूरी होती है। बाकी एक मिनट जी, मैं वो क्वेश्चन का कोई आंसर रह ना जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे से फ़ोन पे भी काफ़ी लड़ाई की और क्वेश्चन जो उन्होंने किया था हाँ, बाकी आप मुझे फ़ोन पे कह रही थी कि क्या नज़र नहीं आया सबको। आंसर का फ़ोन आ गया बीच में। खैर हो जी, सर खैर है, क्या पहुँचे हो जी? बात जैसे पहुंच गया सर, पहुंचने की कोशिश करो 2 घंटे बाद। सर बाहर शदीद धुंध है, अभी किसी को जाने ना दें। आपकी तरफ से बहुत शदीद धुंध है। मैंने तुम्हारे सामने इनमें से कईयों को मना किया था, लेकिन वो समझे नहीं होंगे। तो कई तो स्टक हो गए हैं, कई तो वो राउंड अबाउट की चक्कर लगा रहे हैं वहीं पे ना। वो गोल चक्कर के ऊपर ही नहीं पता चलता कि निकलना किधर को है। कल रात को ये सब घर उधर हमारी तरफ गए हुए थे, मैं तो क्लिनिक पे था, तो नू इधर आया था इन सब के साथ। तो उसने मुझे बताया कि हम राउंड अबाउट पे हमें समझ नहीं आ रही थी, हम बार बार उधर ही घूमी जा रहे थे। तो सर ऐसी मैंने देखी, भाई गाड़ियां मैंने देखी हैं, या उसकी मिसेज मेरे पीछे पीछे आई हैं। शुक्र वो तो वलेंशिया में थे, मैंने पूरा कैंट डाला था, लेकिन मैं उस वहां से आया हूँ। तो कई गाड़ियां तो हमने साइड पे खड़ी की हुई हैं, वो नजर ही नहीं आ रहा किसी को, पता नहीं चल रहा। वो बहुत ज्यादा अभी किसी को जाना ना दे सर। हाँ जी, चले ठीक है। ठीक, अब तो निकल गए, वो तो निकल गए, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, चले ओके। तो जो सेकंड पार्ट है आपका एहसास का, जो आप फ़ोन पे मुझे कह रही थी, तो आपने ये नहीं नोट किया या शायद कैमरे पे वो नज़र नहीं आया, बहुत से लोग जो थे उस फ़ोन कॉल के बाद जहाँ ही मैंने फर्स्ट पॉज दिया तो वो उठ के चले गए थे। वो एहसास वाले ही लोग थे, वो इस बात को ही रियलाइज़ कर रहे थे कि ठीक है हम चलते हैं और सर, लेकिन उनका ये उठना जो था वो अपनी जगह पे उनकी एक स्टेटमेंट थी। कुछ से जो अपनी बात कहना चाहते थे या उनका मसला था, इसलिए वो बैठे रहे, नहीं तो वो भी देखा देखी कर रहे। मैं भी महफिल बर्खास्त कर सकता था, लेकिन टू कट इट शॉर्ट मेरे अंदर से यही आ रहा था जो कि नहीं बैठो अल्लाह खैर करेगा या खैर है, तो इसलिए मैं बैठा रहा था। बाकी जब तक आप ये काम खुद नहीं करेंगी, आप प्रैक्टिकली ये काम नहीं करेंगी, तो ये मेरी सारी बातें जो है ना वो एक्सप्लेनेशंस और लाइनी गुफ्तगू और बल्कि हीले बहाने
और मैं ना मानूं ही लगेंगी। लेकिन अगर आप खुद प्रैक्टिकली जब ये बात कर रही होंगी, आप बाबा जी के दौर से जानती हैं, बाबा जी से मिली हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप नहीं करेंगे तो आपको शायद नहीं समझ आएगी। लेकिन आप चूँकि दुआएं कराते भी हैं और आपने मुझे बताया कि मैंने डिसिप्लिन रखा हुआ है या मैंने खींच के रखा हुआ है, मैं इन लोगों को सर पे नहीं चढ़ाती, मैं कैफियत को नहीं मानती। अब मुझे ये एक बात है कि बाबा जी लफ्ज़ बोलते थे कैफियत, आप लोग चूँकि सीनियर हैं मैं बहस नहीं करता होता, लेकिन ये मेरा मसला है कि मुझे एज ए डॉक्टर अगर मुझे कोई आके कहे कि इस पेशेंट को कैफियत है, मेरा इल्म, मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये कहेगा कि नहीं, इस बंदे को साइकोसिस है, इसको या शिज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है। लेकिन बाबा जी मुझे कह रहे हैं कि इसको कैफियत है। तो मुझे आप जो नॉन मेडिकल लोग हो उनकी समझ नहीं आती, जो बाबा जी से इतने इतने साल इकट्ठे रहे हो, आप कहते हैं ये कैफियत क्या होती है? कोई कैफियत शैफियत नहीं होती है, वो है वही बाबा जी कह देते थे, ये सब साइकी के मरीज होते हैं। मैं डॉक्टर हो के मेरे साथी डॉक्टर तो मुझे जाहिल कह सकते हैं या पागल कह सकते हैं, यार तेरा दिमाग खराब है, कौन सी कैफियत, कोई कैफियत नहीं, ये सीधा सीधा ओसीडी का केस है, बाइपोलर है, शिज़ोफ्रेनिक है। लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं। इसी तरह बाबा जी ने कह दिया कि यार ये मजजूब है, या आप लोगों को पता है, कईयों को उन्होंने कहा कि ये मजजूब है। मजाक में तो खालिद भी ने कहा था कि बाबा जी ज़िंदगी में हसरत थी कि एक मजजूब से ज़िंदगी में मुलाकात हो जाए, ठीक है। आपने तो अब इतने मजजूबों से मिला दिए, मैं नको नाका आ गया, जिन्होंने तुम मजजूब बना देते। तो मजजूब वो जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं ना, या आपने देखा भी उस दिन, ये लोग हैं यकसू। जैसे वो बच्चा मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात आज हो रही थी, अल्लाह उसको माशाल्लाह खैर आफियत से रखे, उसे नज़र ना लगे। तो वो उसके माँ बाप को समझ नहीं आती, तो वो कहती ये क्या है, इसको ADHD है या स्पेक्ट्रम है, वो यकसू है, ठीक है। तो ये लोग अपने फोकस्ड होते हैं उस पर। हम जैसों को, अकल वालों को, ये नहीं, कई बार हम कहते बाकी इसको सारी समझ है, अपने काम का इसको सारा पता है, ठीक है। तो वो अपना काम जो उसको, वो जो टनल भी है ना उसका, अल्लाह ने जहाँ उसको फंसा दिया हुआ है ना, उसने वहीं रहना है, ठीक। या इन लोगों को कितनी दर्द हो रही होती है, कुर्बानी के बकरे ये होते हैं, वो सारों की दर्द आठों पे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, वो तो खुद पिट रहे होते हैं। उन्हें भी अगर मैं कहूँ ना आपको कैफियत, वो कहते हैं क्या है कैफियत, कोई कैफियत मुझे नहीं, कोई कैफियत, मुझे इलाज करे, मुझे दवाई दे, ठीक है। लेकिन उनको तो गुजरना पड़ता ही पड़ता है, उनके गले पड़ी होती है ये चीज़, ठीक। और चीखें चूखें भी वो जो मारते हैं, वो शायद सिर्फ मेरे साथ रहने, मेरे अटेंशन लेने के लिए, मेरे साथ, क्योंकि उन्हें कुछ सुकून मिलता है बकौल उनके। अदरवाइज अगर मैंने आपके सामने उस दिन कहा कि सब आंखें बंद करके ज़िरवा के लिए दुआ करो, खबरदार कोई ना दुआ करो, वो दुआ कराने पे तैयार नहीं थी, तो वो ठीक नहीं होना चाहती, या उस चीज़ को वो लूज नहीं, अपनी दर्द नहीं देना चाहती, वो जो भी उसका एहसास है, वो अपने काम में फोकस्ड होते हैं। लेकिन हम जैसों को सीधा रखने के लिए इनको हमारे ऊपर सवार किया जाता है, हमें इन्हें सीधा सुधा रखने के लिए खुद भी जागते रहना पड़ता है। आप लोग बाबा जी के साथ हो के कह देते हो कोई कैफियत नहीं होती, ये पॉइंट नहीं मुझे समझ आता। मेरे लिए बाबा जी का कहा हुआ हरफ आखिर है। मेरी मेडिकल साइंस सारी की सारी गलत हो सकती है, बाबा जी गलत नहीं हो सकते, मैं आपको ये बता सकता हूँ, ठीक है। उन्होंने कह दिया कैफियत है, आई हैव नो ऑब्जेक्शंस, आई हैव नो सेकंड थॉट, आई हैव नो आर्ग्यूमेंट्स, मेरे लिए वो कैफियत ही है, मैं उसका कोई दूसरा नाम भी नहीं रखूँगा। ये आपको मतलब मुझे समझाना है, या अगर आप समझा सकती हैं मुझे तो मैं आपका मशकूर हूँगा कि ये आप लोग कैसे कह लेते हैं बाबा जी की बात को, आप कैसे आर्ग्यूमेंट में ले आते हैं, कैसे सेकंड ओपिनियन रखते हैं, कैसे उसके ऊपर उसको काउंटर आर्गूमेंट करते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है, मेरी अकल समझ की कैपेसिटी से बाहर है, ये मुझे नहीं समझ आई 20-21 साल में। आप में से जितने लोग हैं मेरे साथ आखिरी दिन तक उन्होंने कई बार किसी को कहा धमाल लगाओ, या तुम धमाल करो, या धमाल सुनो, ठीक है। आप में से कई कहते हैं ओ नहीं जी ये क्या फजूल काम है, ये कोई धमाल शमाल नहीं करनी, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप लोगों को इस्लाम और शरीयत और वो सारा याद, ये जो आधा तीतर आधा बटेर है ना, मैं सॉरी टू से,
इससे आप लोगों में से मेजॉरिटी जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, करें, मेरे से नहीं होता। मुझे अगर एक बंदा के लिए दिल में आता है कि ये धमाल लगाए तो मुझसे कहता हूं लगा, ठीक है। मुझे एक बंदा यहाँ से पकड़ लेता है, चाहे मुझे खुद कितनी दर्द हो रही है, तो कहते हो अंदर हो, थे हो, खलो मेरे सामने, तो मुझे पता है कि इसकी दर्द, ये इससे दर्द इसकी ठीक हो गई है, ये इसकी इस वक्त डिमांड है, ये जो भी है, इसके मेरे कान खींचने ही इसके इसको सुकून मिलना है, तो खींच ले भाई कान। एक बंदा मेरी बाजू पकड़ के या टांग पकड़ के बैठा हुआ है, अगर उसको इससे सुकून मिलता है मेरे जिस्म के हिस्से बुखरे खींच तान के, तो भाई कर ले। हाँ, मुझे ना वो ख्याल गुजरे। मैं एज ए डॉक्टर, मेरे लिए वो एक मरीज है, मैंने उसको जैसे भी उसको सुकून मिलता है, उसको काट के सुकून मिलता है, उसको टीका लगा के सुकून मिलता है, क्या मैं नहीं करता एज ए डॉक्टर? ऑपरेशन भी करता हूँ, टीके भी लगाता हूँ, जो भी करता हूँ, दवाई भी देता हूँ। इसी तरह ये ड्यूटी है। तो आपका प्यार, आपका खलूस, आपकी अंडरस्टैंडिंग वो 100% ठीक है अकल के तकाज़ों में, बशरी तकाज़ों में, और जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था, मुझे भी करना चाहिए था, मेरे साथ वालों को भी करना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ तो आप भी समझती हैं कि बाबा जी कहते थे कि अकल को 2 पैसे में बेच के, 2 टके में बेच के, ठीक है, पागलों की तरह काम करो, ठीक है। तो आप जिसको पहले दिन उन्होंने कहा पागल डॉक्टर, ठीक है, उसको आप समझाने बैठी हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे उस दिन दिल में आई कि फ़ौरन पहुँचो, तो मैं चला गया। उस दिन मेरे दिल में आई कि सब खैर है, काम कर, तो मैं काम करता रहा, ठीक है। बाकी हो सकता है ये सारी मेरी अपनी तरह मैं किसी दिन पिट रहा हूँ कि यार मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन बहरहाल मैंने आपको अपनी मजबूरी बता दी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले